हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि बच्चे आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज हम करेंगे क्लास +1 का मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो अगर आपने 10th के बाद मैथ चूज किया है बच्चे, तो मैथ का आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि आपने 10th के अंदर क्या पढ़ा है और +1 के आपका क्या क्या टॉपिक रहेगा। और रिलेटेड टू +2 की बात करें तो कौन सा टॉपिक है वो +2 के अंदर भी काम आएगा, उन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आज जो करेंगे ना सिलेबस डिस्कस, वो क्या रहेगा अपना कंप्लीटली एनसीईआरटी बेसिस रहेगा भाई। जो सिलेबस 2026-27 में डिसाइड किया गया है वो सारा का सारा डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करो तो ये तो आपको पता ही है बच्चे कि एग्जाम जो रहेगा वो अपना कितना रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 80 नंबर का क्या रहेगा अपना एग्जाम रहेगा बच्चे, ठीक है। और 20 नंबर क्या रहेगी असेसमेंट के रहेंगे, ठीक है। पैटर्न देखो बच्चे, 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर की क्या होती है, असेसमेंट होती है, ठीक है। अब बात करें कि क्या क्या कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, तो कौन सा सेट एंड फंक्शन है और साथ में क्या है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, टोटल नंबर के रहेंगे कितने के, 23 नंबर के रहेंगे। यानी पहले जो 3 चैप्टर है ना वो कितने नंबर के रहेंगे, 23 नंबर के रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पोर्शन, अलजेब्रा वाला पोर्शन है, वो कितने का रहेगा, वो रहेगा 25 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कौन सा भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कितने नंबर का रहेगा, ये 12 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला जो पोर्शन है वो कौन सा है, कैलकुलस पोर्शन है, और कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। और लास्ट के 2 चैप्टर है बच्चे कौन से, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो कितने नंबर के रहेंगे अपने, 12 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के जो एग्जाम रहेगा वो क्या रहेगा, 80 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कितने यूनिट में डिवाइड कर रखा है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या है, सेकंड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर क्या है, फिफ्थ के अंदर क्या है, हम अब डिस्कस करते हैं उस पे आगे, ठीक है। अब बात करें तो फर्स्ट के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट, बात करें अपना जो पहला चैप्टर है ना वो क्या है बच्चे, सेट है। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, सेट है, ध्यान रखिएगा। तो सेट का क्या पढ़ेंगे हम, उसमें बेसिक जानकारी पहले तो हम जानेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ ए सेट पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के सेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो हम क्या टाइप ऑफ ए सेट देखेंगे। उसके बाद पहले क्या देखेंगे हम, सेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, टाइप ऑफ ए सेट देखेंगे, ठीक है। इक्वल सेट हो गया, इम्प्लीटी सेट हो गया, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इन सब बातों पर क्या करेंगे हम, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक, सबसेट हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कौन सा, यूनिवर्सल सेट हो गया। और ऑपरेशन पे बात करें, कौन सा ऑपरेशन भाई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी और माइनस क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इन ऑपरेशन पे भी क्या हम बात करेंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर बात करें तो कुल मिला के हम सेट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे, बिलोंग टू करता है या नहीं करता कोई सेट के अंदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये इन सब बारे सारी की सारी बातों पे डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम क्या बच्चे, ध्यान रखिएगा, सेट अपने चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो सेकंड चैप्टर बच्चे कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन पे बात करेंगे। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रिलेशन क्या होता है बच्चे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ध्यान रखिएगा कि रिलेशन आपको डिफाइन करने के लिए कम से कम कितने सेट चाहिए भाई, 2 सेट चाहिए, या खुद सेट का खुद का क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिलेशन है बच्चे किसी भी टाइप का हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं कि ए डॉट बी का रिलेशन क्या डिफाइन कर दो बच्चे, ए डॉट बी बाय 4 कर दिया मैंने, क्या डिफाइन कर दिया कि ए डॉट बी का रिलेशन क्या है भाई, ए डॉट बी बाय 4 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया भाई कि ए स्टार बी लिख दिया कोई भी भाई, इसका रिलेशन क्या बच्चे, ए बी बाई 4 है, क्या इसका रिलेशन ए बी बाई 4 है, ठीक है। जैसे अपना रिलेशन हो गया भाई, किस कौन सा रिलेशन हो गया अपना, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, माता पिता का रिलेशन हो गया भाई, ध्यान रखना। बहन भाई का रिलेशन हो गया, ठीक है। फ्रेंड सर्कल का रिलेशन हो गया। तो वो रिलेशन ध्यान रखिएगा, क्या चाहिए हमें, 2 सेट चाहिए, क्या चाहिए हमें, 2 सेट चाहिए बच्चे, ठीक है। तो उसी आधार पे हम डिफाइन करेंगे बच्चे रिलेशन क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, सारी बातें किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चे, रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही रिलेशन बनता है तो उसके बाद क्या होता है बच्चे, फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा ना इसके अंदर क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फंक्शन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद में फंक्शन भी कौन से पढ़ेंगे बच्चे, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर कॉन्स्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे,
पॉलिनोमियल हो गया, रिलेशन हो गया, मॉडुलस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है फंक्शन हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर क्या है अपना रिलेशन एंड द फंक्शन है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे, फंक्शन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और फंक्शन का क्या करेंगे भाई, दो फंक्शन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन हम किसके अंदर देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करूं यूनिट नंबर 1 के अंदर एक चैप्टर और है, कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th के अंदर देखी होगी बच्चे। तो क्लास 10th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री थे ना, वो अपने क्या थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ओनली बच्चे, ठीक है। आपको पता ही है 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा और सेकंड और कोट थीटा बच्चे, ठीक है। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था ना क्लास 10th के अंदर बच्चे, वो क्या किया था कि 0 से 90 बच्चे फर्स्ट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्लास +1 के अंदर बात करें तो क्या होगा, 0 to 90, 90 to 180, ध्यान रखना, ठीक है। 180 to 270 और 270 तो क्या है 360, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चारों के चारों क्वाड्रेंट पे हम बातें करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, एंगल जो चेंज होता है 90 डिग्री पे होता है बच्चे, 270 पे होता है, 180 और 360 पे कोई भी एंगल चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर भाई, आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। इनकी रेंज देखेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, इनके साइन देखेंगे बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन होते हैं, तो सेकंड के अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है या 10 नेगेटिव होता है। तो उन सब बातों पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्या बनाएंगे, इन सब का ग्राफ बनाएंगे बच्चे, अलग से, ध्यान रखिएगा। साइन का अलग बनाएंगे, कोस का, इन सब पे ग्राफ पे डिस्कस करेंगे और इनके साइन देखेंगे। फिर क्या, आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी तो आपने देख ली है बच्चे, 3 आइडेंटिटी थी क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ी थी, उन तीनों पे हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, यानी क्या है, साइन ए प्लस में साइन बी का फार्मूला पढ़ेंगे, माइनस का भी फार्मूला पढ़ेंगे, सेम कोस का फार्मूला पढ़ेंगे, tan का भी फार्मूला पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब डिस्कस हम किसके अंदर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी अच्छे से डीप लेवल में आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लगभग 15 से 20 लेक्चर इस चैप्टर के बनेंगे बच्चे, काफी डीप आपको ये चैप्टर क्या है समझाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से बेस लगा लो क्लास +2 का ये चैप्टर बच्चे, ठीक है। कैलकुलस का बेस लगा लो कि कैलकुलस का ये चैप्टर क्या रहेगा, अपना बेस रहेगा, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चे, आगे जाके काम भी आएगा। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ना, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन बच्चे, ठीक है। तो क्लास +2 की बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, वो रिलेशन एंड फंक्शन, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो वो चैप्टर भी अपना आगे +2 के अंदर काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यानी क्या है, कोट का फार्मूला भी देखेंगे, tan का फार्मूला भी देखेंगे, tan a + b का फार्मूला देखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये कुल मिला के चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपने लगभग बच्चे कितने नंबर के, यानी 23 नंबर के रहेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कौन सा पोर्शन है बच्चे, अलजेब्रा वाला पोर्शन है। और कितने नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहला चैप्टर कौन सा है बच्चे, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और कौन सी है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे क्या होता है, a + आइटा b की फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चे, a + आइटा b की फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आइटा कब आता है, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, -1 आ जाए, नेगेटिव सिंबल आ जाए, कहने का मतलब है। तब क्या है, नेगेटिव को हटाने के लिए हम इमेजिनरी सॉल्यूशन लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हम आइटा बोलते हैं। a एंड b आर एनी रियल नंबर, ध्यान रखना क्या है, a और b कोई भी रियल नंबर है, बट फॉर्म क्या होती है, a + आइटा b की फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपने पढ़ी होगी बच्चे क्लास 10th के अंदर, क्या होती है, ax² + bx + c की फॉर्म के अंदर होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, 0 a b c आर एनी रियल नंबर, कि a b c क्या है, सारे के सारे रियल नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पढ़ेंगे, इसके क्या रूट निकालेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे डिस्कस करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर लेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अगला जो चैप्टर है इसके अंदर बच्चे कौन सा है, लीनियर इनक्वालिटी है। कौन सा है, लीनियर इनक्वालिटी। इसके अंदर क्या है, आपको क्या मिलेगी बच्चे, 2 लाइनें मिल जाएगी, 3 लाइनें मिल सकना, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है बच्चे। इसके अंदर क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, सिंपल लाइनें मिलेगी, ठीक है। लीनियर इनक्वालिटी बोल रखा है, तो मतलब क्या, इसके अंदर ओनली लीनियर मीनिंग x और y की मिलेगी, उनकी डिग्री क्या मिलेगी, 1 1 मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है और उसका क्या करना है बच्चे, सॉल्यूशन करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ओनली लीनियर इनक्वालिटी
इनक्वालिटी, लगभग इसमें से एक क्वेश्चन आता है बच्चे। सबसे इजी चैप्टर की बात करें तो सबसे इजी चैप्टर रहेगा ये, ठीक है। सिंपल ग्राफ बनाना है। अगर आपने ग्राफ बच्चे 10th क्लास में सीखा भी था, 3.1 के अंदर अपना ग्राफीय सॉल्यूशन था, तो वही सिंपल ग्राफ बनाना है कौन से चैप्टर के अंदर, लीनियर इनक्वालिटी के अंदर, ठीक है। अगली बात करें तो कौन सा बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच्चे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बच्चे, ठीक है। ये फार्मूला देखेंगे, ठीक है। एनसीआर देखेंगे और एनपीआर दोनों के दोनों देखेंगे भाई, ठीक है। एनसीआर का क्या फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड में क्या होता है बच्चे, आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे बातें करेंगे हम, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम है। और एक चैप्टर और बच्चे कौन सा है इसके अंदर, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एपी, जीपी, एएम, जी, ध्यान रखिएगा। एपी जीपी पे बातें करेंगे, ठीक है। एचपी भी देख लेंगे इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपी, जीपी और एचपी, इन सब के क्या है, सम पे बात करेंगे, ठीक है। इन सब पे क्या है, सम पे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन पे क्या बात करनी है, हमें सम निकालना और क्या निकालना है, इनका जीएम निकालना है बेटे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये जो रहेगी अपनी क्या रहेगी, यूनिट नंबर 2 रहेगी, और कितने नंबर की रहेगी, 25 नंबर की रहेगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इससे नेक्स्ट बात करें तो अगली जो यूनिट है बच्चे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगली जो यूनिट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। 2D 3D की बात कर लेंगे, 2D की बात करेंगे। और क्या है, कोनिक सेक्शन के अंदर बात करूं तो बच्चे क्या है, इसके अंदर सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है। ये सारे के सारे बात करेंगे। और 3D भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है, यानी ध्यान रखिएगा बच्चे, यानी क्या है, 3D की बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बातें करेंगे, 2D की भी बात करेंगे, ठीक है। यानी स्लोप निकालना सीखेंगे बच्चे, स्लोप इंटरसेक्टिंग निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसकी बात करें, सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की, ठीक है। इन सब का क्या ग्राफ बना के काफी अच्छे से आपको ये क्या चैप्टर करवाया जाएगा बच्चे, ठीक है। और ये क्या है, यूनिट नंबर 3 अपनी, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो अगली यूनिट कौन सी है बच्चे, कैलकुलस है। अगली यूनिट कौन सी है, कैलकुलस है। कैलकुलस पोर्शन के अंदर बच्चे ध्यान रखिएगा, लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर अपना, कौन सा चैप्टर है, यानी लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर है बच्चे, ठीक है। लिमिट की बात करें बच्चे, लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या होता है, डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, तो उन सब बात डिस्कस करेंगे। किसके अंदर, कौन से पोर्शन के अंदर बच्चे, कैलकुलस के पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेंजेंट निकालना सीखेंगे, स्लोप निकालना सीखेंगे बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन सा पोर्शन है ये, यूनिट नंबर 4 कैलकुलस पोर्शन। अगला जो लास्ट जो पोर्शन रहेगा, यूनिट नंबर 5 क्या रहेगी बच्चे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टैटिक्स के अंदर बात करूं तो कौन सा, मेन डेरिवेशंस, वेरिएंस और कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। किसके अंदर, मेन डेरिवेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्हीं में से एक बड़ा क्वेश्चन बच्चे आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक कौन सा लास्ट चैप्टर है बच्चे, वो कौन सा है, प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे बच्चे, आपको काफी अच्छे से ये चैप्टर करवाए जाएंगे सारे के सारे। तो ये रहेगा अपना टोटल सिलेबस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और एग्जाम जो रहेगा वो कितने का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेट एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट है बच्चे, कितने नंबर की बताइए आपको, 23। ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलजेब्रा जो पोर्शन है वो कितने का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेली जो रहेगी वो 12 नंबर की रहेगी बच्चे। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो पैराबोला का या हाइपरबोला का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैलकुलस पोर्शन है वो कितने नंबर का, 8 नंबर का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बच्चे, इसमें से भी बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अलजेब्रा में से बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चे, वो कौन सा आता है, लीनियर इनक्वालिटी में से, इक्वेशन ग्राफ बनाने में से क्वेश्चन एक बड़ा आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बड़ा क्वेश्चन कई बार क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से भी दे देते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये अपना पोर्शन रहेगा और ये क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। टोटल कितने नंबर का, 80 नंबर का एग्जाम रहेगा, ध्यान रखना इस बात का बच्चे, ठीक है। और ये हमने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया बच्चे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सिलेबस और अपनी क्लास है कंटिन्यूस रहेगी बच्चे, ध्यान रखिएगा। आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा किस टाइम अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा आपके लिए। उसी टाइम पे मॉर्निंग में क्लास लेनी है या फिर आपकी इवनिंग के अंदर क्लास लेनी है, ठीक है। इसी के साथ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और अपना जो सिलेबस रहेगा बच्चे वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेसिस रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। हम एनसीईआरटी मैथ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत। तो ठीक है बच्चों, और अपने चैनल को क्या है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चे, ठीक है। और आपके जो भी भाई बहन क्लास +1 के अंदर है, उन सबके आपके साथ जो भी ग्रुप के अंदर है उन सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हम जल्दी ही क्लास +1 की मैथ की क्लासें स्टार्ट कर देंगे फिर।